हेलो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं संख्या किसे कहते हैं, संख्या की परिभाषा क्या है, संख्या का क्या उपयोग है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, देखिए बहुत सारे लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, बट ये बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं कि संख्या किसे कहता है। आज मैं उसी टॉपिक को लेकर आया हूँ विशेष रूप से कि संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो संख्या कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसको कितने रूप में विभाजित किया गया है, क्या उसका प्रयोग है, क्या हमारे सामान्य जीवन में संख्या का कोई महत्व है तो क्या महत्व है, क्या कोई प्रयोग है, क्या कोई ज़रूरत है, संख्या की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको अपने जीवन में। हर वक्त, हर क्षण, हर पल, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उस वक्त आपको संख्या की आवश्यकता होती है। उन संख्याओं को आप अपने जीवन में हमेशा के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि संख्या क्या है। दैट मीन्स नंबर, व्हाट इज़ नंबर। तो नंबर क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। इसके लिए आप ध्यान देखिएगा, ध्यान से आप हमारे वीडियो को देखिएगा अंत तक और आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा चैनल है मैथ्स रिमाइंडर, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए, मैथ्स रिमाइंडर आज आपको पढ़ाएगा संख्या किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि संख्या किसे कहते हैं। ये आपका प्रश्न है, संख्या किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संख्या किसे कहते हैं। यह एक गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग गणना, लेबल और माप के लिए किया जाता है। लेबल लगाने के लिए किसी वस्तु पर किया जाता है, गणना करने के लिए किया जाता है, किसी तरह द्रव्य चीज़ों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये है संख्या किसे कहते हैं। कहता है कि यह एक गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग यह एक गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग गणना, लेबल और माप के लिए किया जाता है। ठीक है। संख्या का मूल उदाहरण क्या है, तो वह मूल उदाहरण प्राकृत संख्या है। संख्या का मूल उदाहरण क्या है, तो संख्या का मूल उदाहरण प्राकृत संख्या होता है। क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। ध्यान दीजिए, जैसे 1 2 3 इसको प्राकृत संख्या में काउंट किया जाता है, प्राकृतिक संख्या में काउंट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स अंग्रेजी यानी इंग्लिश माध्यम के हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, उनको भी ये वीडियो समझ में आए और उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। खास चीज़ इस वीडियो में यही है कि वो भी जान पाएंगे कि संख्या किसे कहते हैं। मैंने हिंदी में बात करी, अब इंग्लिश में भी मैं उसको आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ए नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। ए नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, लेबल एंड मेजर। क्या? एंड मेजर। The original example of numbers is natural number 1 2 3 4 so on etc. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संख्या 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अभी संख्या की परिभाषा हम लोगों ने जाना, अब ये जानेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या 3 प्रकार के मूलतः होते हैं। पहला आपका है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या है, यह भी हम आगे पढ़ेंगे। अगला है अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, उसके बाद अवास्तविक संख्या। रिपीट कर लीजिएगा, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। और तीसरा है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र
संख्या, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या, इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक संख्या, यानी कि अवास्तविक संख्या जिसकी हम लोग सूचना नहीं दे पाते हैं। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। आइए देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं और इसे R से सूचित किया जाता है। किससे? कैपिटल R से सूचित किया जाता है। ये आपका कैपिटल R है और यह बताता है कि वास्तविक संख्या का संकेत क्या है? R है। ठीक है, गणित के अंदर ए ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इट्स सिंबल इज R, कैपिटल R। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 0, 5, 7 अदर एनीबडी, कोई भी आप संख्या ले सकते हैं। एनीवन, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे -4 बट्टा में, रूट में, जितनी भी संख्याएं आप बोल सकेंगे वह है वास्तविक संख्या। ठीक है, आइए नेक्स्ट आपका है, ये हमारा मैथ्स रिमाइंडर चैनल है। ये मैथ्स रिमाइंडर हमारा चैनल का नाम है जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जब यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब में डेली मोशन में आप जहाँ भी जाएं, और दोनों डेली मोशन हो या यूट्यूब में आप मैथ्स रिमाइंडर को ही सर्च करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर पाऊँगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज रेशनल नंबर्स? जिस संख्याओं को P/Q, जहाँ Q एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, के रूप में लिखा जा सकता है। ये गलत हो गया है, यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया। Q एलिमेंट नहीं होना चाहिए 0 का, राइट। नेक्स्ट है, नीचे दी गई संख्याओं को परिमेय संख्या के अंतर्गत रखा गया है। क्या? जो भी आप इसके बाद देखेंगे बहुत सारे संख्या के नाम लिखे गए हैं, वो सब के सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे P/Q रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। केवल Q 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए कौन कौन होते हैं। तो पहला है प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या। क्या है आपका? प्राकृतिक संख्या। ये है प्राकृतिक संख्या। फॉर एग्जांपल 1, 2 ये आपका हो गया क्या? प्राकृतिक संख्या भी है और साथ में इसको परिमेय संख्या भी आप कह सकते हैं। दूसरा है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। तो यह भी एक परिमेय संख्या का ही उदाहरण है। तो ध्यान से देखिएगा, जब आपने देखा प्राकृतिक संख्या, वहाँ पे आप देखे होंगे 1, 2, 3, वहाँ शुरुआत कहाँ से हुई? 1, 2, 3 सो मेनी, राइट। और इसमें जैसे ही आप प्राकृतिक संख्या में 0 को कंक्लूड कर लेंगे, 0 कंक्लूड करने के बाद आपको मिलेगा ये क्या? पूर्ण संख्या। क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या मिलेगा। जब आप इसको प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? पूर्ण संख्या मिलेगा। और इसी को प्राकृतिक संख्या और 0 के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और ये टोटल मिला के भी क्या बनता है? परिमेय संख्या के अंदर ही इसको रखा गया है, राइट। नेक्स्ट है सम संख्या, इवन नंबर्स। क्या है? सम संख्या, इवन नंबर। इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स समझ सकते हैं कि यह है सम संख्या, दैट मीन्स इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, दैट मीन्स वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे तो वह क्या कहलाएगा? सम संख्या, अन्यथा वह सम नहीं होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। ऑड नंबर्स के लिए आप यूज करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 1। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि
आई रिपीट दिस, हाँ, विषम संख्या, जिसमें वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा भाग न लगे, अर्थात दो से भाग देने पर शेष आपका आए तो वह विषम संख्या होता है। नेक्स्ट है अगला टॉपिक आप देख रहे हैं भाज्य संख्या यानी डिविजिबल नंबर। क्या है? डिविजिबल नंबर, डैट मीन्स डिविजिबल नंबर है यह 4, 4, 6, 8, 9, ये सारे के सारे संख्या आपका डिविजिबल है। मीन्स आप कोई भी संख्या ले लो, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर 12 लेते हो, 12 लेगो तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से भी आप डिवाइड करोगे तो 6 टाइम्स कटेगा। 12 में आप 6 से डिवाइड करो 2 टाइम्स कटेगा। 12 में आप 4 से डिवाइड करो 3 से कटेगा, 3 टाइम्स कटेगा। तो ये जो है 1 और 12 के अलावे अदर संख्या से भी यह डिवाइड होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये फिर भाज्य संख्या नहीं होगा। आइए दूसरा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, क्या किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो उसे आप अभाज्य संख्या मानेंगे और व्यवहार में भी अभाज्य संख्या के रूप में प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए 3 आप लेते हो तो 3 में 1 से दे सकते हो, 3 से दे सकते हो। क्या 3 में और कोई संख्या से भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। डैट मीन्स दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल आप सोचोगे सर ये छोटा एग्जाम्पल है, एक बड़ा एग्जाम्पल ले लिया जाए तो कोई नो डाउट आप 17 ले लो। 70 में देखो केवल 17 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा आप किसी अन्य संख्या से इसमें डिवाइड नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। नेक्स्ट आप देख रहे हैं धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स। तो जिन संख्याओं में प्लस का साइन लगा होता है या सिंपली कोई संख्या नहीं कुछ लिखा हुआ है, किस संख्या में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यह क्या है, पॉजिटिव नंबर है। क्या है? पॉजिटिव नंबर है। जब कुछ नहीं लिखा हुआ है उसमें तो वह क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। या प्लस का साइन लगा हो, दो बातें हैं, या तो कुछ नहीं लिखा हो तो क्या लिखा हो, पॉजिटिव साइन आपको दिखाई दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 5 लिख डाला, हमने क्या लिखा, 5 लिख डाला, तो सिंपली ये 5 लिखा हुआ है तो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो भैया ये है आपका पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ नहीं तो प्लस का साइन हाइड होता है। नेक्स्ट ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या वैसी संख्या जिसके साथ -1 गुना होता है, जिसके साथ क्या होता है, -1 मल्टीप्लाई होता है। तो किसी भी संख्या में अगर -1 मल्टीप्लाई हो तो वह क्या होता है, तो वह ऋणात्मक संख्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 2 केवल लिखा हुआ है, यहाँ पर -2 होगा, सॉरी फॉर डैट। नेक्स्ट भिन्न। भिन्न क्या है? भिन्न भी क्या है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। आपने जितनी भी संख्या अभी तक देखा 10 नंबर तक, ये सारे के सारे क्या होंगे, 10 में पूर्णांक संख्या है, ये सब के सब क्या होंगे, तो परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। परिमेय संख्या तो पूर्णांक किसे कहते हैं, इसका एक डिफिनेशन जानना बेहद जरूरी है। तो कहता है पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक मान के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए द ग्रुप ऑफ नेगेटिव्स एंड द ग्रुप ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। थैंक यू फॉर दैट वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।